रहिएगा, ठीक है। चप्पल उप्पल एकदम तोड़ के चलना है। आए कैमरामैन देखिए, सोनू सूद जी पकड़ा गया। ज्यादा गर्मी है और गर्मी में मैडम इतना हॉट है फिर भी गर्मी में गाना गा रही है, बताइए। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं भोजपुरी मोबाइल न्यूज। अभी मेरी में है गुदगी जो है भागलपुर के 0 माइल में, और यहाँ पे एक स्टूडियो है वहाँ पे। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है और अंदर में लड़की भी है। क्या रिकॉर्डिंग कर रही है नहीं कर रही है कौन है आइए जानते हैं, देखिएगा। कैमरामैन फोकस करते रहिएगा, ठीक है। चप्पल उप्पल एकदम तोड़ के चलना है। आए कैमरामैन देखिए, सोनू सूद जी पकड़ा गया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर जी? रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है? कौन सा गाने का रिकॉर्डिंग हो रहा है? ये भक्ति गाना है, शिव चर्चा का। सुनाइए थोड़ा सा शिव चर्चा गाना। ये अभी अंगिका जी गा रही है, बहुत अच्छी सिंगर है। आइए अंदर आइए, देखिए इतना ज्यादा गर्मी है और गर्मी में मैडम इतना हॉट है फिर भी गर्मी में गाना गा रही है, बताइए कैसा फील हो रहा है गर्मी में गाना गा के? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा चीज गा रहे हैं। अच्छा पब्लिक के लिए शिव चर्चा का भजन गा रहे हैं। अच्छा, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना। जी जी एकदम। शिव चर्चा गाना सुनाइए, कौन सा गाना चल रहा है? बजा दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए चलिए हम लोग आते हैं मैडम, इस तरह में आपका पसीना पसीना हो जाएगा। ये फिर पहले बाहर आइए स्टूडियो से फटाक से, आप बैठिए। सोनू सूद जी हैं, बताइए महाराज, आप इतनी सुंदर लड़की है, आप गर्मी में डाल देते हैं डायरेक्ट, शर्म नहीं आता आपको? बताइए। देखिए सर, स्टूडियो है ना, स्टूडियो में तो गर्मी लगता ही है। अच्छा। अभी थोड़ा सा एसी बंद है। इतना महाराज इतना टेम्परेचर अंदर में था, हम गए तो हमको उलझन होने लगा। और बताइए इतनी खूबसूरत गायिका है। हम लोग को गाते गाते आदत हो गया है गर्मी में रहने का। घर जाते हैं तो बिना एसी का रह नहीं पाते, लेकिन स्टूडियो आते हैं तो आदत सी हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब मजबूरी है हम लोगों का, गर्मी में गाना अगर गाएंगे नहीं तो पब्लिक सुनेगा कैसे? बताइए, एक तो इतना गर्मी है, ऊपर से आप इतना हॉट है, और दोनों गर्मी टकरा जाएगा, हिस्टेरिया में इसका फट उठ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो बाहर है, वो अंदर से गाड़ी फटेगा कैसे? अच्छा, पानी में ठंडा रखा है कि नहीं महाराज? ठंडा दो बोतल है। पानी पिलाइए। पानी पिला देंगे आपको। रुकिए, बिस्लरी का पानी पिलाइए महाराज, इतना गर्मी है कि मत पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी तो अभी चल ही रहा, गर्मी का सीजन भी है। और हम चाह रहे थे कि आज अंगिका जी आई। मैडम आप पहले पानी पीजिए, फिर इनसे हमको नहीं पीना, हम पानी पी लिए। बताइए, आप इतना गर्म है, ठंडा पानी पी लीजिए। हमें गा के तुरंत पानी नहीं, अरे सेहत के लिए सही रहेगा, पी लीजिए। गा के तुरंत पानी नहीं पीते हम लोग। तो ये लोग का भाई कुछ कैटेगरी होगा, हमको नहीं पता है, इसीलिए। नहीं, सही बात है, गा के गर्म में तुरंत ठंडा पानी देगा तो थोड़ा सा तबीयत का भी खराब होने का संभावना होगा, है ना। चलिए सोनू जी मेहनत उन्नत कर रहे थे, और ये जो आपको पापा की परी दिख रही है, इनका नाम अंगिका रॉय है ना? जी जी रॉय है, और काफी साफ सुथरा ये गाना भी गाती है। और इनके चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, सोनू सितारा जी के चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। बाकी ये स्टूडियो आपका कहाँ पे है? ये है सितारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, पड़ता है 0 माइल से। आप दक्षिण साइड आइएगा आधा किलोमीटर। आप 0 माइल बोल रहे हैं? 0 माइल हर शहर में 0 माइल, भागलपुर 0 माइल है। ऐसे बोलिए, भागलपुर 0 माइल। अब पटना से कोई देख रहा है 0 माइल जाके। ऐसा है ना कि आप अचानक स्टूडियो आ गए ना, ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोले क्या नहीं, हिचकिचाहट हो रही है। हम लोग गाना रिकॉर्डिंग जो है ना, अचानक आप लोग आ गए। सूत्रों के मदद से पता चला कि आप लोग का रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे। और सोनू जी देखे क्या कर रहा है रिकॉर्डिंग में, गर्म इतना गर्मी है, ऊपर से आपको वोकल रूम में भेज दिया अचानक। कौन आ गया माइक वाइक लेके? बताइए। बहुत अच्छी गा रही थी। अच्छा, अभी मुखड़ा अंतरा गवाए थे। ऐसे गाना तो खूब अच्छा गाती है, देखने में खूबसूरत है। तो फिल्म उलिम की है कि नहीं? गाना वाना में काम करती है कि नहीं? नहीं, गाना में पहले अपना गाना में काम किए हैं, और मूवी भी, शॉर्ट मूवी सर के साथ, सोनू सितारा सर के साथ नहीं, इनके साथ सिर्फ डुएट गाना गाए हैं। सिर्फ गाना? फिल्मों के लिए तो आपको हीरोइन अलग से लाना पड़ता होगा, कितना तकलीफ होता है? तकलीफ कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी हीरोइन घर में है।
दिक्कत भी नहीं है, बगल में ये भी है तो थोड़ा मदद कर देती है। अच्छा डांस वांस हो, हल्का फुल्का गाना भी हो तो थोड़ा बड़ा चलता है, ज्यादा तो नहीं। मगर स्टूडियो के माध्यम से तो हमेशा फोन करते हैं, बुलाते हैं, आइए आइए गाना गाने के लिए। तो ये इनका जो स्टूडियो है, ये भागलपुर के 0 माइल इनका लोकेशन है, जहाँ पे कि ये काफी खूबसूरत सा लोकेशन है। देख सकते हैं आप, इनका स्टूडियो है। देखिए ये वोकल रूम है इधर, ठीक है, जहाँ की सुविधा है, और यहाँ से डायरी वगैरह रखने का सुविधा है। ये वोकल रूम है, हर किसका साइज हाइट के अनुसार अप डाउन हो जाता है, उसके लिए आप लोग निफिकर रहिएगा। ठीक है, हाँ मेरा हाइट इतना है तो ठीक है, साइज हम भी गा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बातचीत करेंगे सोनू जी से, है ना। अच्छा बताइए सोनू जी, कि नया कलाकार यहाँ पे आएगा, या कितना चार्जेस वगैरह क्या करते हैं, बताइए। देखिए सबसे पहले उसका हम आवाज सुनते हैं कैसा आवाज है जी। हाँ। गला सुनते हैं, गला के माध्यम से वो कैसा गाता है। यदि अच्छा गाता है, थोड़ा सा भी, कम से कम 10-20% भी, तो यहाँ पर दिन भर रखते हैं। दिन भर में मेहनत करा करा के उसको गवाया जाता है। और पैसे की रही बात, तो यहाँ पे 2000, 2500, 3000 भी लगता है, मगर उस गरीब कलाकारों के लिए विशेष ज्यादा छूट रहता है। वो छूट के आदि वो अपना खुद लिखा होगा तो उसका मात्र 800 रुपया लेंगे, जो सिर्फ म्यूजिक का लगता है। और स्टूडियो के लिए तो हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि न्यू सिंगर के लिए जो गाता है उनके तरफ तो पैसा का भंडार है, उनसे ज्यादा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो आप लोग यदि भागलपुर से हैं और बांका से हैं, तो 0 माइल में ये स्टूडियो है इनका, सोनू सितारा जी का घर का। तो आप लोग भागलपुर का 0 माइल आइए, और नंबर इनका दे देंगे, तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पहले तो आवाज देखा जाएगा। ये भी चीज ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आएगा, आपको गाने का लूर नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट करने से क्या फायदा बेचारा का, इनका भी टाइम वेस्ट होगा। यदि आपके अंदर लगेगा कि वाकई में टैलेंट है, आप गाने के योग है, तो ये आपके पीछे मेहनत करेंगे। बाकी हाँ, जो म्यूजिक बनवाने में पैसा लगेगा वो आपको पैसा देना पड़ेगा। बाकी आप वीडियो बनवाना चाहिएगा, जो वीडियो में आपकी खर्च होगी वो आपको देना पड़ेगा। बाकी ये अपने ऑफर बहुत है कि जैसे कि आप मेरे चैनल से व्यू यदि 1 मिलियन हो या 10 लाख भी हो जाए, तो उनको हम 2 साल 5 साल एग्रीमेंट करेंगे। पहले तो ये बताइए हमको सर कि 10 लाख 1 मिलियन में क्या अंतर है। अब जो भी हो, मिलियन तो एक हुआ। 10 लाख जैसे होता है मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन हाँ, कहीं ना मिलियन बोले या कहीं लाख बोले। कहीं ना कहीं सर का कहना है कि भाई 1 मिलियन व्यूज आएगा, ठीक है, तो सर उनका वीडियो सारा खर्च सर उठाएंगे, और आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। बाकी आप यदि नियर बाय भागलपुर से हैं या बांका से भी है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और सोनू सर से काम उम करा सकते हैं। बाकी ट्वीट वगैरह कराना हो तो काफी खूबसूरत गायिका मेरे सामने है, इनका चार्जेस इन्हीं से पूछेंगे। क्या चार्जेस लेते हैं आप। देखिए जो नए नए सिंगर्स आते हैं गाने के सब लिए, तो नए आते हैं महाराज। हाँ, वो बात हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने कलाकार भी आते हैं गवाने के लिए, ऐसे तो जैसे पुराने कलाकार आते हैं तो उनसे हम 2-2-2.5 हजार लेते हैं एक पर गाने का, और जो नया कलाकार आता है तो उनसे 1000 रुपया में भी गा देते हैं नया कलाकार के लिए भी। और कोई अगर रखता है कि अपनापन जैसा है तो उनका नहीं नहीं भी लेते हैं, ऐसे भी काम कर देते हैं। तो देखिए अंगिका राय जी के पास पैसे का महत्व नहीं है। अपने यदि आपका बात विचार इनसे मिल जाएगा, मैचिंग खा जाएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर देगी। लेकिन हाँ, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जैसे इनका और सोनू जी का पड़ता है ना। जी 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 है? हाँ, हम दोनों का गाना मार्केट में आते ही रहता है, और ज्यादातर हम भक्ति गाते हैं तो भक्ति ही लिखते भी हैं हम गाना। तो अपना गाना जब जो भी गाते हैं तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अच्छा सिंगर से गाएं, तो जो कि इनका भी आवाज अच्छा है। ये मेरा गाना गाए हैं, पीला बिसारी का गाना है, और भी बहुत सारा सैड सॉन्ग है गाए हैं जो कि मार्केट में बजा भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि साथ में ही गाएं, और अभी भी साथ में शिव चर्चा का सॉन्ग अभी डुएट जो कि रिकॉर्डिंग हो रहा था, आप अचानक आ गए, सुने भी आप लोग। अरे चलिए शिव चर्चा का गाना बाद में सुनेंगे, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है भक्ति गाना, तो सुन लिया ऑडियंस, रिकॉर्डिंग हो रहा था आपका, ठीक है। कोई चटपटा टाइप का गाना सुनाइए, दोनों मिल के सुनाइए। सुनाइए सुनाइए आप सुनाइए। अभी चटपटा गाना का ही है, चटपटा गाना बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग है। गा के सुनाइए, उसमें म्यूजिक मत बताइए। अच्छा गा के सुनाइए महाराज, गायक है आप लोग। ऑटो ट्यून का हमेशा सिस्टम लेते हैं आप लोग, बताइए। गायक है, ऐसे तो ऐसे ऐसे गाइए, खुल के गाइए, स्टेज कलाकार है आप लोग।
लड़का का बोल था। लड़की का बोल होगा तो आप रेडी रहिएगा नहीं जल्दी। नहीं नहीं अच्छा होगा तभी हम हाँ, गाएंगे। ना लड़की का बोल है, हम भी सुना देंगे। वो हाँ। लड़की गाए नहीं गा पाएगी ये तो नहीं, उसका बोल हम सुना देंगे। हाँ। गाना था कि के कर बेटवा दिल को तोरा डोरी वाला चोलिया गे, के कर बेटवा आगे के कर बेटवा दिल को तोरा डोरी वाला चोलिया गे, के कर बेटवा ये गे के कर बेटवा। लड़की बोलती है त दिल के डोरी वाला चोलिया रे दर्जिया के बेटवा, त दिल के डोरी वाला चोलिया रे दर्जिया के बेटवा। ये बहुत पॉपुलर गाना है, अभी रिलीज भी नहीं हुआ है। ये कुछ दिन में रिलीज हो जाएगी ऑडियो वीडियो। अच्छा चलिए, ये इनका देखिए गाना का बातचीत हुआ तो इनका गाना था। क्या गाना था मैम? हमको सुने ही नहीं। सुनने तो सब थे आप। अब शर्माइए मत, बोल दीजिए। हालांकि हम जानते हैं कि आप अश्लील से दूर रहते हैं, लेकिन रवि किशन का फिल्म उलिम देखते हैं? देखते हैं, एकदम देखते हैं। अच्छा लगता है कलाकार की नहीं? वो भी लहंगा से रिमोट के भी उठाए। सही बात है, रियलिटी है। अच्छा, पूछा गया कि बताइए आप, आपका भोजपुरी में लहंगा से रिमोट आप उठा रहे हैं, रिमोट से लहंगा उठा रहे हैं। हाँ रिमोट से लहंगा उठा रहे हैं, तो मीडिया में जवाब देते हैं कि पहले उठाते थे, अब गलती हो गया, अब छोड़ दीजिए, अब नहीं उठाते, अब नहीं उठाएंगे। तो सोनू जी भी जब पॉपुलर हो जाएंगे तो बोलेंगे कि अब चोली डोरी वाला नहीं देंगे लड़की को, अब साड़ी देंगे, है ना, लहंगा भी देंगे। देखिए तो चलिए आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि नहीं, लेकिन अचानक आ गए, कम से कम फोन कॉल बता के आते तो हम लोग निश्चिंत से वैसा सेटअप बना के रखते। होता है मीडिया सबका काम ही होता है कि बेधड़क आ जाना। अब स्टूडियो में मन चलिए, अभी हम और आप थे, हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है। कहीं लोग के नजर में क्या होता है कि गेट लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता था। हम दोनों तो आप देख, मीडिया वाला तो खुद देख ही लिया कि आप कौन सा रूम में थे, हम कौन सा यहाँ थे। हम यहाँ आपको गवा रहे थे, आप वहाँ गा रही थी। हमको कुछ भी हमको भी लगा भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, सही बात है। भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। सबसे आश्चर्य तो मुझे ये लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की, हॉट लड़की, एक तो इतना गर्मी है, कैसे रह रही है? हमको तो कैसे टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं? हम लोग को बर्दाश्त करने का क्षमता है, हम लोग का वोकल रूम में ही समय बीतता है, तो इसलिए आदत हो गया है गर्मी सहने का। क्या कीजिएगा, लेकिन हम लोग को डर लग गया, कौन आ गया अचानक से, वो भी गेट पीट। चलिए अगली बार से आएंगे तो ऐसा नहीं आएंगे, ठीक है? एक बार कॉल कर लीजिएगा कि हम लोग आ रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी सुन रहे हैं हमारे भोजपुरी बवाल न्यूज, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हमें भी दुलार प्यार आशीर्वाद दें। और बाकी देखिए, सोनू जी यहाँ का चार्जेस वगैरह बता दिए आपको कि यहाँ पे ऑडियो वीडियो का ये लगे कि अंगिका राय जी थी, वो भी अपना चार्जेस बता दी कि यदि आप नए कलाकार हैं और अच्छे गाते हैं, अगर साफ सुथरा गाना रहेगा नए कलाकार का, तो अगर अच्छा कोई गाना हो, जैसे भक्ति टाइप का हो, लोकगीत टाइप का हो, पारंपरिक गीत हो, अगर कोई बढ़िया आते हैं जिनका स्वभाव विचार। एक गाना मेरे माइंड में आ रहा है, वो गाना को आप सुने होंगे शायद, करीना करके एक सिंगर है, स्टेज करती है। कौन सा गाना है? एक गाना ये गाई है वो कि प्यारी करे से पहले जान लो नतीजा रजाऊ, और हमरा बहिनी के ऐसे करके है, होगा कि हमरा बहिनी के बने पड़ी जीजा रजाऊ। ये गाना याद है आपको? बहुत ही प्यारा लगता है। हम नहीं सुने गाना, हम नहीं सुने। और हम भोजपुरी अगर सुनते भी हैं ज्यादातर तो अभी शिल्पी राज का गाना पूरा चप्पा चप्पा में बजता है, तो डीजे वगैरह में कभी कभी सुन लेते हैं। सुनाइए थोड़ा सा शिल्पी राज का गाना। उनका एक गाना था जिसपे एक मेरा बोलबम का सॉन्ग वायरल हुआ था, उसका एक गाना था, हम कुमारे में गंगा नहैले बानी, हम कुमारे में गंगा नहैले बानी। पता नहीं और क्या था उसके बाद। देखिए इस गाने में जो एज ए एक्ट्रेस में काम की है ये महिमा सिंह जी है, और काफी अच्छी चर्चित कलाकार है। भोजपुरी में एक बोलबम का सॉन्ग आया था इसी गाने पे, इसीलिए हमको याद था, पूरा याद नहीं है। कुम्हारे में गंगा, आप तो वो गाने में तो शिल्पी गाए कि हम कुम्हारे में गंगा लैले बानी, लेकिन मेरा गाना था, हम त शिव जी पे जलवा चढ़ैले बानी, हम त शिव जी पे जलवा चढ़ैले बानी, भोले बाबा पे, हो भोले बाबा पे जलवा चढ़ैले बानी, भोले बाबा के जलवा चढ़ैले बानी। अच्छा ये चीज पूछेंगे, एक अंदर की बातें पूछेंगे, ठीक है? जी बोलिए। आप लोग किसी भी गाने को कॉपी करते हैं, ठीक है? जी।
तो जैसे कि आप देखिए ट्यून वगैरह सब कुछ तो एक ही सेम ही होता है हाँ। ना, तो ये चीजें कैसे माइंड में आती है? थोड़ा सा आसान नहीं होता है नहीं, किसी? माइंड में देखिए, माइंड में आने की क्या, जैसे वो देखिए वो फिल्मी फिल्मी पे गाई है, और वो क्या कहते हैं, हम लोग उसको डाइवर्ट कर देते हैं भक्ति भक्ति में में, जी। है ना? सबका अपना अपना अलग सोच है, कोई उससे भी अगर शिल्पी राज जैसा गाई है तो देखिए उसी धुन पे उससे भी रफ रफ गंदा गंदा लाइन मिलेगी आपको, लेकिन मेरा सोच रहता है कि नहीं, हम किसी का गाना अगर कॉपी करें तो उसका उसका बोल अच्छा दे अच्छा उसको। मैम, गाना कॉपी वगैरह करते हैं, जी। जब गाना बज जाएगा, अक्सर करके ऐसा होता है, जब गाना बज जाएगा हाँ, तो कॉपीराइट मार देता है। तो कॉपीराइट ऐसे देखिए मार दिया अधिकतर ये रहेगा। हम किसी कलाकार का नाम नहीं लेंगे। जब देखिए जब छोटे कलाकार बड़े लेवल पे जाने लगता है ना, तो बड़ा कलाकार सबका नाम नहीं लेंगे। सब ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे हमारे कल्पना दी हो गई, वो कोई भी मंच पे जाती हैं तो उनका एक चीज हमको अच्छा लगता है, वो वहाँ पे पूछती हैं सबको कि अगर किसी को गाना है तो मेरे साथ आके गा सकते हैं। ये चीज हमको अच्छा लगता है, और हर सिंगर में ऐसा होना चाहिए। अभी का सिंगर देखिए जो भी है, अगर आप अपना एरिया में थोड़ा थोड़ा वायरल होने लगिएगा, कुछ अच्छा करने लगिएगा, कुछ ऊपर जाने लगिएगा, तो आपका पैर खींचने वाला 10 ठो लोग लग जाएगा पीछे। हमको तो कभी कभी कॉल पे धमके भी आते हैं कि आपने सब सिंगर्स का इस एरिया में रेट गिरा के रखे हैं, आपके चलते कोई मार्केटिंग में मतलब चल नहीं पा रहा है, आपका रोज रोज कार्यक्रम हो रहा है, आप अपना रेट गिरा लीजिए, नहीं तो आपको क्रिमिनल एरिया में भेजवा करके आपका मर्डर करवा देंगे। हमको तो ऐसे ऐसे कॉल आते हैं। ऐसा तो धमकी आपको मिलना शुरू हो गया? जी जी, एकदम बहुत बार कॉल आया हमको, बहुत बार आया, लेकिन हम आपका नाम नाम नहीं आपका लेना रिप्लाई चाहेंगे। क्या होता है? मेरा रिप्लाई यही होता है कि जो जो जब होना होगा, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो जरूर मर जाएंगे, है कि नहीं? तो हमको कुछ ऐसा हम गलत करते ही नहीं, और गलत लोगों का काम हम लेते ही नहीं है। जो हमको अच्छा लगता है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं। रही बात उनका, अब वो क्या करवाएंगे, कब मिल जाएंगे, जहाँ मारने और मरने वाली बात है, अब उसके मन में क्या चल रही है वो तो हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन हमको ऐसे कॉल आते हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बस छोटे कलाकार जो ऊपर जा रहे हैं उसका पैर नहीं खींचना चाहिए, उसको और सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये मेरे एरिया का सिंगर है, इसको बढ़ाना चाहिए ताकि मेरा एरिया का नाम होगा। हम ये चाहते हैं, उसका पैर। हाँ। बाकी ये थी अंकिता राय जी का कुछ सोच विचार जो कि ये बयां दी। बाकी और सोनू सितारा जी थे हमारे साथ, अंकिता राय जी थी। बाकी इनका जो स्टूडियो है हम लोकेशन वगैरह बता ही दिए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शख्स को लेके। और बाकी आप किसी स्टार को मेरे चैनल पे चाहते हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, और उनसे जो भी सवाल होंगे वो भी आप अपने कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। मैं अमित कुमार, लाइव फ्रॉम भागलपुर। धन्यवाद।